प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जब हम कुछ पल आपके सम्मुख, आपके पवित्र पावन और शक्तिशाली उपस्थिति में प्रभु इस आत्मदर्शन के संग मिलकर प्रभु व्यतीत करेंगे। प्रभु इस वक्त हम सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का ये समय बने। प्रभु जी हमारे संग जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु जी आपके पवित्र एवं सशक्त एवं जीवंत उपस्थिति का एहसास होने दीजिए। प्रभु सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का ये समय बने। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मिका का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 18 से 19। प्रभु तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपना क्रोध बनाए नहीं रखता, बल्कि दया करना चाहता है। प्यारे विश्वासियों, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। आइए विश्वास और भरोसे के साथ हम अपने निवेदन प्रभु के सामने रखें और भक्ति भाव से हम प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व को तुझे चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें दुनिया भर के तमाम लोगों के लिए। हमारे दयालु ईश्वर की कृपा तथा दया हम सभी पर बरसे। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व तुझे चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें हॉस्पिटल में एडमिट सभी बीमारों के लिए, विशेष रूप से जो सीरियस हैं और बहुत क्रिटिकल स्टेज में हैं। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु की चंगाई उन सभी पर बरसे। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा सभी बीमारों पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी बीमारों पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी बीमारों पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी बीमारों पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी बीमारों पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व तुझे चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। प्रभु जी, आप सभी स्टूडेंट्स पर अपनी पवित्र आत्मा बरसाएं। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी स्टूडेंट्स पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपनी और संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व तुझे चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें सभी शुद्धाग्नि की आत्माओं की आत्म शांति के लिए। प्रभु उन सभी के पाप, गुनाह और गलतियों को क्षमा करें तथा उन्हें स्वर्ग का अनंत सुख प्रदान करें। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा
सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। सभी मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व तुझे चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें आत्मा दर्शन से जुड़े सभी लोगों के लिए कि वे दिन प्रतिदिन प्रभु की ओर करीब आते जाएं। आत्मदर्शन मिनिस्ट्री के द्वारा दूर दूर तक वचन फैले। आप सभी का प्रत्युत्तर होगा, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के विशेष मतलबों के लिए हम प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका स्वागत है आज फिर स्तुति आराधना में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 में एक स्त्री प्रभु का पल्ला छूती है और वह चंगी हो जाती है। क्यों वह स्त्री प्रभु के कपड़ों को छूती है? क्यों नहीं वे प्रभु के हाथ या पैर को छूती है? एक बहुत ही रोचक बात पुराने विधान में दी गई है। गणना ग्रंथ अध्याय 15 में प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोने में झब्बे लगाए और हर कोने के झब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाए।
इन झब्बों को लगाने का आशय यह है कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहें, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंखों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इस प्रकार तुम मेरे आदेशों का पालन करने का ध्यान रखोगे और अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। या फिर कह सकते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो अपनी रोशनी चारों ओर देता है। हमारे प्रभु यीशु सूर्य से कई बढ़कर है। वे पूर्ण चमत्कारों से भरपूर, शक्ति से भरपूर, दया से भरपूर, कृपा से भरपूर हमारे यीशु। आमीन। उस स्त्री ने सोचा होगा कि जब हमारे यीशु इतने पवित्र है, शुद्ध है, शक्तिशाली है, तो बस उनका वस्त्र ही मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या जरूरत थी स्त्री को छुपते छुपाते हुए प्रभु के कपड़ों को छूने की? वह चाहती तो प्रभु के पास आकर आग्रह कर सकती थी कि यीशु मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए, मैं 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित हूँ। पर वह स्त्री ऐसा नहीं करती है, बल्कि वह चुपचाप छुपते छुपाते प्रभु के वस्त्रों को छूती है। पुराने समय में जब कोई स्त्री के बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता था तो 7 दिनों तक उसे अलग रखा जाता था। वो किसी चीजों को छू नहीं सकती थी। अगर गलती से भी उसने किसी मनुष्य को छू लिया तो वो अशुद्ध कहलाता था और वह नहाने जाता था। अगर वो किसी वस्तु को छू ले तो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता था और उस स्त्री को 7 दिनों के लिए अलग ही रखा जाता था। हम महसूस कर सकते हैं उस स्त्री की पीड़ा को, जो 12 बरस तक रक्तस्राव से पीड़ित थी। 12 बरस सब चीजों से दूर, ना अपने पति से बात कर सकती, ना अपने बच्चों को प्यार कर सकती, ना रिश्तेदारों के साथ बैठ के बातचीत कर सकती, ना अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी नहीं, सब बातों से दूर, अलग। जब कोरोना टाइम में हमें क्वारंटाइन किया गया था, हम एक कमरे में थे, अलग, किसी से मिल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, सब लोगों से दूर। तो हमें कितना बुरा अनुभव होता था। तो सोचिए उस स्त्री के बारे में जो 12 बरस तक रक्तस्राव से पीड़ित थी और सभी लोगों से दूर। उसके मन में शंका थी, उसके मन में डर था कि अगर मैं प्रभु यीशु को जोर जोर से पुकारूंगी तो लोग मुझे भगा देंगे, वह मुझे कुछ ना कुछ दंड देंगे क्योंकि मैं उनके बीच में आ गई हूं। इसलिए वो छुपते छुपाते हुए प्रभु के वस्त्रों को छूती है। और जब वो प्रभु के वस्त्रों को छूती है, हमारे प्यारे यीशु बड़े ही प्यार से कहते हैं, किसने मुझे छुआ? क्योंकि जब उस स्त्री ने प्रभु के वस्त्रों को छुआ, प्रभु के अंदर से शक्ति बाहर आती है। वो स्त्री डरते हुए आती है और कहती है, हाँ प्रभु, मैंने छुआ। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम भी अशुद्ध हैं, अपवित्र लोग हैं, और आज हम शुद्ध प्रभु के पास आए हैं हमारी अपवित्रता को दूर करने के लिए, हमारे पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ भाइयों बहनों, आज के दिन में आइए हम फिर से मिलकर प्रभु को स्तुति दे, आराधना दे, अपने मन के डर को हटाए। उस रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के समान जो डरती है फिर भी प्रभु के पास चंगाई प्राप्त करने के लिए आती है। अगर उसे कोई देख लेता, उसे पकड़ लेता तो उसे निश्चित ही रूप से दंड मिलता। पर जो उसकी जिज्ञासा थी, जो उसकी इच्छा थी इतने सालों तक कि मैं शुद्ध हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं और चंगाई प्राप्त करूं, वही बात को हम लेकर प्रभु के पास आए कि हाँ प्रभु, आज आप मुझे भी शुद्ध करिए, मुझे भी चंगाई दीजिए, ताकि मैं शुद्ध मन से आपकी स्तुति कर सकूं।
तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं, तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तू ही मेरी मंजिल, मेरी राह भी तू, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू ही मेरी आशा, इबादत भी तू, तेरे सिवा चैन पाऊं कहाँ। तू ही दवा है, तू ही शिफा है, सुनता है तू ही दिल की हर सदा। तू ही दुआ है, तू ही रज़ा है, तेरे सिवा तो अधूरा मैं रहा। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। दिल से प्रभु को बोलते हुए गाए, तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। हाँ प्रभु, आज मैं आपको छूना चाहती हूँ। मैं पवित्र होना चाहती हूँ। Yes, Lord. मैं शुद्ध होना चाहती हूँ। मैं चंगाई प्राप्त करना चाहती हूँ। Yes, Lord. मेरे डर को दूर करना चाहती हूँ। Yes, Lord. आपके पास आना चाहती हूँ। Oh, yes. हाँ प्रभु, आपके पास आकर आपको स्तुति देना चाहती हूँ प्रभु। Yes, Lord. मेरे यीशु, मेरी अशुद्धता को दूर कर मुझे हिम के समान उज्जवल बना दे प्रभु। Yes, मेरे Lord. पापों को मिटा दे प्रभु। Yes. तुझे छूकर मैं पवित्र होना चाहती हूँ, शुद्ध होना चाहती हूँ। तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी, तेरा है सब, मेरा है क्या। तूने ही बनाया, तूने ही रचाया, तेरा ही मानो कहना है क्या। तुझको है हर पल, हर सांस मेरी, तूने ही की है मुझको अता। शुक्र है तेरा, तुझ में बसा है, जो कुछ नवाजा है उसका शुक्रिया। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। फिर से दिल से गाते हुए, तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। आइए हाथों को ऊपर करते हुए प्रभु को स्तुति दे। प्रभु को स्तुति देते रहे, उसकी आराधना करते रहे। हाँ प्रभु, मैं काफी समय से बीमार हूँ प्रभु, मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे आशीषित कर प्रभु। बस आपको मैं छू लूँ प्रभु तो मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगी। प्रभु मुझे छू लीजिए प्रभु, मुझे छू लीजिए प्रभु, मुझे
मुझे चंगा कीजिए प्रभु, मेरे दुख को हर लीजिए प्रभु, मुझे चंगा कीजिए प्रभु। मेरे जीवन में जितनी भी दुख है सभी को हर ले प्रभु, जितनी भी परेशानियां सभी को ले ले प्रभु। इस क्षण में प्रिय भाइयों बहनों सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दे, सब कुछ, अपने दुख को, अपने संकट को, सब कुछ प्रभु को दे दे, अपनी पीड़ाओं को, अपनी चिंताओं को, सब कुछ प्रभु को दे दे और उनकी स्तुति करे। हाँ प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, आपकी जय जयकार करती हूँ। स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु, स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु, स्तुतियों को ग्रहण कर प्रभु। हम फिर से मिलकर गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। लालसा के साथ हम फिर से एक बार गाएंगे। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। जब हमारे जीवन में कोई पीड़ा होती है, जब हमारे जीवन में कोई दुख होता है, तो हम प्रभु के वचनों से भागे नहीं, बल्कि और दौड़ते हुए प्रभु के पास आए, उसके वचनों को हथियार बनाकर बोले और प्रभु की चंगाई को प्राप्त करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने मन को, अपने दिल को तैयार करें कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से लेकर 24 तक। 72 शिष्य सा आनंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर या कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर या कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें प्रभु के वचनों पर नजर गड़ाने के लिए आमंत्रित करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह वचन आज का हमें यह बताता है कि किस प्रकार प्रभु
अपने जीवन काल में, अपने 3 साल की मिनिस्ट्री में उन्होंने प्रभु ईश्वर के कार्यों को करने के लिए अपने दिलो जान को अर्पित कर दिया। प्रभु कहा जाता है कि प्रभु 30 साल तक का अपने माता पिता के अधीन रहे। उन्होंने अपने आप को तैयार करा इस मिनिस्ट्री के लिए और 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री प्रारंभ करी और यह मिनिस्ट्री 3 साल तक का उन्होंने करी। वहाँ गली गली जाते थे, गांव गांव फिरते थे, नगर नगर घूमते थे, लोगों के बीच में रहते थे। उनको सर झुकाने के लिए भी जगह नहीं थी। वे जहाँ पे भी रहते थे ईश्वर के सानिध्य में रहते थे, प्रार्थना में जीवन बिताते थे। वे एकांत में प्रार्थना करते हुए पहाड़ पर रहते थे। प्रभु का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री जो प्रारंभ करी थी वह प्रारंभिक तरीके से बहुत ही प्रभावशाली रही। और जब प्रभु जो वचन सुनाते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे उमड़ पड़ती थी। और यही बात हम पाते हैं कि लोग किस प्रकार प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु के पास में आते थे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 30 में हम पाते हैं कि लोग लंगड़े, लूले, अंधों को प्रभु के पास में लेकर आते थे और प्रभु उन पर हाथ रखते थे, लोगों को चंगाई मिलती थी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु अपने जीवन काल में, अपने इन 3 साल की मिनिस्ट्री में उन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से, ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से अपने आप को समर्पित किया। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं। 72 शिष्यों को किस प्रकार प्रभु भेजते हैं। उनके जो 72 शिष्य हैं यह अपने आप में एक प्रकार से ज्वाला को प्रेरित करते हुए ये प्रभु के पास में आते हैं कि प्रभु के वचनों को जब लेकर वे प्रभु के नाम के द्वारा ईश्वरीय कार्य को करते हैं तो वे शक्ति के साथ में वापस आते हैं और वे शैतानी शक्तियों को, हर प्रकार के बंधनों को, अद्भुतग्रस्त लोगों को वे चंगाई प्रदान करते हैं। और प्रभु क्या कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। ये प्रभु का वाक्य है, ये प्रभु का वचन है। और जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्यशील होता है, हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम भले ही कितने कमजोर क्यों ना हो, भले ही हम कितने पापी क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रभु शक्तिशाली वचनों के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य करता है। वह विश्वास, प्रभुमय विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। हम सभी उस घटना को जानते हैं कि जब लोग होसाना करते हुए प्रभु का स्वागत कर रहे थे यरूशलेम के अंदर, तो प्रभु एक गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। वह गधा जो लोगों के शायद नजरों में कभी आया नहीं होगा, उसको यह लग रहा होगा कि देखिए आज जब मैं यरूशलेम जा रहा हूं तो लोग मेरे सामने पत्तियां बिछा रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, और शायद वह गधा बहुत खुश हो रहा होगा। लेकिन क्या वह गधा यह जानता था कि उसके ऊपर कौन बैठा है? हाँ, यह सब स्वागत, यह सब सत्कार उस गधे का नहीं बल्कि प्रभु का था। और कई बार हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार का आचरण ग्रहण कर लेते हैं। कई बार हम भी अपने आप में इतने घमंडी बन जाते हैं, अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से भोले बनते हुए, विनम्र बनते हुए प्रभु के सानिध्य में रहना है। जैसा कि स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने आप को बच्चों के जैसा स्वभाव, नम्र विनीत बनाते हैं तो हम प्रभु का स्वागत करते हैं। हम उस प्रभु के
हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। जो प्रभु हमें चुनता है, जो प्रभु हमें बुलाता है, जिसके अंदर कोई भी कपटता नहीं है, जिसके अंदर कोई भी गर्ज फीलिंग नहीं है, हेट फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर घृणा की भावना नहीं है। बच्चा विनम्र होते हुए, सौम्य होते हुए, कोमल रूप से प्यारा एवं एक प्यार का प्रतीक होता है। उस नन्हे से बालक के समान जब हम देखते हैं या हमारे परिवार में भी जब भी कोई बच्चा छोटा होता है तो हर कोई उसके पास में खींचा चला आता है, हर कोई उसको अपने बाहों में लेना चाहता है, हर कोई उस नन्हे बालक की मुस्कान से प्रभावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह एक कोमलता का प्रतीक है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता, वह किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करता, वह किसी को घृणित नहीं करता, वह किसी को हर्ट नहीं करता, वह किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता एवं वह किसी के बारे में बुराई नहीं करता। वह क्षमा एवं सबके साथ में प्यार जैसा व्यवहार करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज हम जब अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु को अपना जीवन अर्पित करें, प्रभु को अपना सब कुछ अर्पित करते हुए अपने आप को कोमल एवं विनम्र बनाएं, जिससे कि हम प्रभु की दया, प्रभु की करुणा और प्रभु का प्रेम औरों को दे सके। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस नित्य आराधना के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे परिवार में अगर क्लेश है, हमारे परिवार में अगर घृणा है, हमारे परिवार में अगर मनमुटाव है, हम प्रभु को आज इस पवित्र रोटी के रूप में प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को अपने दिल की बात बताएं। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रभु के साथ में विनम्र और अपना संपर्क नहीं साधेंगे, हमारा प्रभु हमारी बातों को पूरा कैसे करेगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम हमारी बातों को प्रभु के साथ में शेयर करें, प्रभु से बातें करें एवं हमारी सारी समस्याओं को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु तेरा नाम लेके तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हाँ यीशु, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, इस वक्त आप हमें बुलाते हैं, पुकारते हैं। जिस तरह से प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु तेरा वचन कहता है कि देखो मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। हाँ प्रभु जी, इस वक्त आप हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। जिस तरह से तोबित ने रो रो कर प्रार्थना की, विनती की, याचना की और उस समय आपके पास आकर उसने गिड़गिड़ाते हुए अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने पापों का बोध करते हुए उसने प्रार्थना की ताकि वह योग्य रीति से आपके समक्ष आने पाए। उसी तरह प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं रोते हुए, अपने आप को शुद्ध करते हुए और तुझसे याचना करते हुए। इन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर प्रभु जी जिन परिवारों में शांति नहीं है, जिन परिवारों में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मन परिवर्तन की जरूरत है, हम ऐसे सभी लोगों को इस वक्त याद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एक बहन के लिए जिनका भाई बुरी संगति में फंस गया है।
बहुत ड्रिंक करता है और किसी की भी बात नहीं मानता है। हम इस भाई के मन परिवर्तन के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। एक और बहन के हस्बैंड है जो बहुत ड्रिंक करते हैं और परिवार वाले कई समय से वे परेशान हैं, उस घर में अशांति है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। जो पिता उनके मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें ताकि वह पढ़ाई पर अपने ध्यान देने पाए। प्यारे प्रभु जी, तेरे वचनों की योग्यता से और नित्य आराधना की योग्यता से इस वक्त हम हर एक भाई बहनों को, जिन किसी को मन परिवर्तन की जरूरत है, उन्हें इस वक्त समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हर एक परिवार पर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। पवित्र आत्मा, अगर हम में से प्रभु जी, जब हम समझ नहीं पाते हैं, जब हमारी भाषाएं खत्म हो जाती हैं, हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं प्रभु जी, तब तू हमें पवित्र आत्मा से नवाजता है, तब तू हमें उससे नबूवत करता है ताकि हम तेरी वाणी बोल सके, हम तेरी भाषा बोल सके। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक परिवारों के लिए मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। कंडुल टेट्टे और साजिब टेट्टे के लिए भी, उनके भी मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, जिस तरीके से तेरा वचन कहता है कि तू अंतरतम तक पहुंचने वाला परमेश्वर है, तेरा वचन हर एक भावनाओं को भेदने वाला ईश्वर है। प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से इन सभी भाई बहनों को इस वक्त हम समर्पित करते हुए एक माइटी अनॉइंटिंग के साथ इनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति स्तुति। जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, यीशु तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु जी, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम तुझे बुलाते हैं, ले लेकर आंसुओं के साथ हम तुझे बुलाते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु। हालेलुया, स्तुति हो यीशु। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन कहता है, जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ यीशु, तू हमसे यह कहता है कि बस हमें पुकारने की आवश्यकता है, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि तू हमारे साथ है, तू हमसे प्रेम करता है, तू हमारे हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। प्यारे प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है, कई प्रकार की ऐसी दिक्कतें मुसीबतें जब हमारे जीवन में आती है तो हम तुझसे भाग जाते हैं, हम डर जाते हैं उन सभी मुसीबतों से और हम अपना विश्वास खो बैठते। प्यारे प्रभु जी, प्रभु जी, जिस तरह से ईसाया नबी कहता है, अपने वचनों में कहता है, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौटती है। आमीन। जी हाँ यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तेरा वचन जो तेरे मुख से निकला है हर एक परिवारों को, हर एक आत्माओं को इस वक्त छू रहा है। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से इसे हम क्लेम करते हुए प्रार्थना करते हैं, एक माँ के लिए जो कि अपनी बेटी के लिए रोती है, उनकी
बीमार बेटी काफी समय से ऑफिस नहीं जा पा रही है और उसे मेडिकल लीव नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से उसे कई सारी दिक्कतें आ रही है, उसे वार्निंग लेटर्स मिल रहे हैं। हम इन सभी अड़चनों को दूर करने के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एक बहन के लिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण जॉब में दिक्कतें आ रही है। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ यीशु, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं एक और विश्वासी के लिए जिनका प्लॉट बिक नहीं रहा है, जिनमें और ऐसे कई सारे लोग हैं जो लंबे समय से कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। प्यारे प्रभु जी, कहीं उनके घर के कारण या फिर उनके जहाँ पर वे नौकरी कर रहे हैं वहां पर कुछ केसेस हो गए हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह की मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इस वक्त हम यीशु नाज़री के नाम से हम कहते हैं, हर एक लोग जो इस तरह के बंधनों में है, केसेस में है, इस वक्त वे इनसे आजाद होने पाए, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। इन सबों को हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, यीशु, यीशु, हालेलुया। हालेलुया, मलका शबरला, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया। अमला शरला, हालेलुया, मलका शबरला, हालेलुया, शबरखला शरला, हालेलुया, मलका शबरखला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, स्तुति हो यीशु। तू आजा यीशु के प्रभु सारे बंधनों को प्रभु तेरे पवित्र नाम की शक्ति से इस वक्त परिवारों को बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। Oh, in your mighty name we bless all the families. Oh Jesus, in this moment let the power come up from your body and touch and heal. Oh Jesus, let the bondages be broken. Let the bondages be broken. Let there be healing, mighty healings in your name. Oh Jesus, in your mighty name, let there be mighty miracles. Oh Jesus, in your mighty name, all glory in your name, oh Jesus. Hallelujah.